स्टूडेंट, क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख चुके थे, जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसमें जो ये नेम है उसका कॉम्बिनेशन, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कंबाइन शब्द यानी कंबाइन जो वर्ड है वो आपको मिल रहा है। यानी इससे क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा तो वहाँ पर two or more materials or elements combine to each other and form new substance and single substance। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा उसमें 2 or more than 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या जो भी कुछ हो वो रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है कि द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में इन्वॉल्व होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, जैसे कि आपका ये बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ या आप ये बोल सकते हो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट अगर इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग देखें कि इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो लेट अस वी सपोज A and B both are 2 reactants and together they form AB। together they form AB यानी ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, AB बना देते हैं। तो ये जो रिएक्शन लिखा गया है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ जो A है वो कोई एक एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। यहाँ जो है जो B लिखा गया है वो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। और ये दोनों टुगेदर जब कंबाइन होते हैं तो टुगेदर ये जो दोनों जो फॉर्म होते हैं वो AB का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो हमारा है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? तो कोल आप जानते हो, कोल इज द फ्यूल। कोल एक क्या होता है? फ्यूल होता है जो कि बर्न्स करता है और हमें हीट देता है, लाइट देता है। तो हम इसको अगर लिखें बर्निंग ऑफ कोल, तो दिस इज द कोल एंड कोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बोथ मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है प्लस हीट। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये तो एनर्जी है। मेन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें देखिए ये CO2 है और ये एक सिंगल सब्सटेंस है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और CO2 क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये दो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो आपको नोट डाउन रखना है, याद रखना है कि बर्निंग ऑफ कोल इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। यदि ये जो वाटर हम लोग यूज करते हैं वो कैसे बनता है और वो किस तरह का रिएक्शन है। तो वाटर जो है जिसका फार्मूला होता है H2O,
वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इन्वॉल्व होने से बनता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक रेशियो में आपस में जुड़ते हैं तो H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ H2O गैस के रूप में होता है, ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है। दोनों जब फ्यूज होते हैं, आपस में जब जुड़ते हैं तो H2O जो कि एक लिक्विड है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी H2 और O2 ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दो अलग अलग हैं, यानी इसके रूप के यानी इसके फॉर्म के हैं, और वो दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर दिए। और ये सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल मटेरियल है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, बोथ आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं जिसे आप अपने NCERT के बुक से पढ़ोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको लर्न करोगे, और ये देखने का प्रयास करोगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो आप इतना पढ़ोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, और कोई क्वेरी हो तो आप उसे पूछ सकते हो। ओके।